आपका सोनाहातू में बोली महतो का स्टेचू का स्थापना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि दादा आप इतिहास लिखे हैं तो उसका कम से कम आपके तरफ से एक माल्यार्पण कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए और धनपति बाबू ने इस आज के दिन पूरा क्या कहते हैं झारखंडी गीत बजाओं के साथ यहाँ एक आयोजन किया। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था और इस आंदोलन में अंग्रेज़ों ने जो भी हमारे कोल विद्रोह के नेता थे उन नेताओं को बहुत जघन्य रूप से उन लोगों को मारने का काम किया और बोली महतो तो बाद में पकड़ाया और उनको काला पानी का सजा दिया गया। मेरे वंशज को अगर नहीं निकालेंगे तो मेरा ज्ञान कैसे बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ जब शहीदों का जानकारी जानना चाहिए तभी शिक्षा का भी प्राप्त होगा। और इसलिए हमारे यहाँ के जितने भी शहीद हुए हैं जो कह रहे हैं कि शहीद बोली महतो शहीद नहीं है, शहीद नहीं हुआ है, तो उसको पूछे ना भाई, आप ही बता दो उसके बारे में पूरा हिस्ट्री। सर आज बोली महतो के प्रोग्राम में आए थे, क्या कुछ विशेष था? आज कुछ दिन पहले हमारे धनपति बाबू और साथ में इनके साथ और भी कुछ लोग, राजाराम बाबू भी हमारा जमशेदपुर आवास में गए थे और ऐसे ही बातचीत में एक प्रोग्राम बना कि आपका सोनाहातू में बोली महतो का स्टेचू का स्थापना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि दादा आप इतिहास लिखे हैं तो उसका कम से कम आपके तरफ से एक माल्यार्पण कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए और धनपति बाबू ने इस आज के दिन पूरा क्या कहते हैं झारखंडी गीत बजाओं के साथ यहाँ एक आयोजन किया माल्यार्पण कार्यक्रम। और बोली महतो कोल विद्रोह के एक नेता थे 1831-32 में। और कोल विद्रोह क्या है? कोल विद्रोह सर्वप्रथम 1820 में चाईबासा कोल्हान इलाका में शुरुआत हुआ था और 1831-32 में जो हुआ उसको कहते हैं ग्रेट कोल विद्रोह। और ग्रेट कोल विद्रोह में सिर्फ ये 5 परगना की बात नहीं है, ये चाईबासा से शुरुआत होता है कोल्हान से। और ये बंदगांव के सिंगराई मानकी बिंदराई मानकी 2 भाई थे, उन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। और उधर आपका सिमडेगा गुमला के तरफ वीर बुद्धू भगत और 5 परगना में यहाँ बोली महतो ने नेतृत्व दिया। तो ये जो कोल विद्रोह एक बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था। और इस आंदोलन में अंग्रेज़ों ने जो भी हमारे कोल विद्रोह के नेता थे उन नेताओं को बहुत जघन्य रूप से उन लोगों को मारने का काम किया और बोली महतो तो बाद में पकड़ाया और उनको काला पानी का सजा दिया गया। और बाद में पहले उस समय जो पकड़ाता था उसको काला पानी दिया जाता था। और 1896 में सेलुलर जेल बना, वो तो जेल बाद में बना। और जो लोग ब्रिटिशों के खिलाफ में जो आंदोलन करता था उसको इसलिए कहा जाता है कि उसको काला पानी का सजा दिया गया। और वो तो समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ लोगों को छोड़ दिया जाता था और उन लोगों के द्वारा वहाँ काम कराया जाता था। यही तो बोली महतो आज इतिहास में अमर रहेंगे। कोल विद्रोह के जो भी नेतृत्वकारी लोग हैं जिनको भी फांसी की सज़ा हुई, जेल हुई, मैं उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता या उन लोगों को मैं अपने ओर से क्या कहते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मूल बात है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कई स्वतंत्रता सेनानी जो है गुमनाम में है, उन्हें पाया नहीं गया, उन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं उसी काम में ही लगा हूँ। आज इतिहास नहीं होगा तो झारखंड का परिचय भी नहीं होगा। आज बिरसा मुंडा का इतिहास है। जिस तरह से कुमार सुरेश सिंह जो हमारे साउथ छोड़ा नागपुर के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखा झारखंड
ये बिरसा और उनका आंदोलन, तो आज इतिहास लिखने के बाद ही आज वो क्या कहते हैं विश्व के में आज पूजे जा रहे हैं। तो इतिहास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए धन्यवाद। ये जो हिस्ट्री जो है, ये परंपरा है, अगर हम उसका नहीं निकालेंगे तो हमको ज्ञान कैसे मिलेगा? मेरे वंशज को अगर नहीं निकालेंगे तो मेरा ज्ञान कैसे बढ़ेगा? तो हमारे यहाँ जब शहीदों का जानकारी जानना चाहिए, तभी शिक्षा का भी प्राप्त होगा। और इसीलिए हमारे यहाँ के जितने भी शहीद हुए हैं, जो कह रहे हैं कि शहीद बोली मातो शहीद नहीं है, शहीद नहीं हुआ है, तो उसको पूछे ना भाई, आप ही बता दो उसके बारे में पूरा हिस्ट्री। तो सिर्फ शहीद बोली मातो नहीं हुए, शहीद बहुत सारे लोग हुए हैं। तो ये सब देखिए, कहने का कथनी और करने में अंतर है। दिल्ली विधानसभा से बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे रघुनाथ महतो, भूली महतो, तरह तरह के बड़े बड़े क्रांतिवीर यहाँ से निकले हैं। देखिए, रघुनाथ महतो जी और ये लोग सारे लोग को माननीय सांसद शैलेंद्र महतो जी ने इसका किताब लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई पैदा भी नहीं थे, तो इसलिए हम लोग जो सुने हैं वही को हमको बता रहे हैं। जो सुन रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग ने जो बता रहे हैं, हमारे दो बार सांसद रहे हैं, उन्होंने जो बता रहे हैं उसी को सुन के हम लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैदा नहीं थे। तो जितना जानकारी है, उसका हिस्ट्री है, पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? अच्छा, इनके सपनों का झारखंड बन पाया है क्या? जिस प्रकार से लोग सोचते थे कि देश को आजाद करा देंगे, झारखंड अलग बन जाएगा, तो इस प्रकार का जैसा माहौल होना चाहिए वैसा भी है दिल्ली विधानसभा में? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जैसे शहीद बोली महतो का और पूरे झारखंड में ही इसका हर जगह सम्मान मिले, हर जगह स्टैचू बने। और पहला तो उनका गाँव है, आज सबसे पहले वहाँ पानी, बिजली, सड़क, हम उसके लिए हम लेटर लिखेंगे, चाहे राज्यपाल से लेके यहाँ के सीएम से लेके हम भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री तक हम लेटर लिखेंगे, ताकि बोली महतो का जो वंशज को अच्छा से अच्छा उन लोग को रोजगार मिले और उनका सम्मान मिले, और उस गांव को विकास हो, उस गांव के इर्द गिर्द में चारों कोना रोड बने। यही हम मांग करेंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे। वहाँ तक हम रोड से लेके संसद तक हम जाएंगे। आप सम्मान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन कई समुदाय के द्वारा महतो लोगों को, महतो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इनका विरोध किया जाता है, कुर्मी समुदाय को विरोध किया जाता है, फर्जी माना जाता है। देखिए, हम आपको पहले ही बोल दिए कि कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है। ये कुर्मी समुदाय बोली महतो जो घोड़ा में चलते थे, जो उस समय साइकिल भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, तो उसको ज़्यादा जानकारी होगा क्या? हमको खुदे 45 साल हो गया, हमको खुदे पता नहीं हम क्या वो कब जन्म हुआ, कितना पीढ़ी का है, 2 पीढ़ी का है। तो हमारे जो पूर्वज लोग ने जो बता रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, तो उसको हम मानेंगे ना, उसको ना मानेंगे हम? अब जो विरोध कर रहा है उसको कौन है? वो तो राजनीतिक सेंकना है और उनका नाम पे खाली चमकाना है, यही वो काम है, और क्या है? समाज में कह दे कि कहाँ रघुनाथ महतो जी, शहीद बोली महतो जी, बिरसा मुंडा जी, विनोद बाबू जी, ये सारे अंग्रेज के समय में जो लोग शहीद हुए हैं, झारखंड में जो शहीद हुए, झारखंड अलग के समय, तब शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। बोली महतो के जो वंशज लोग हैं, उन लोग के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, बोली महतो के वंशज हम पहले बोल दिए, पहला तो हम उनका गांव में आज आज़ादी के पहले से, अंग्रेज के समय से भी आज तक वहाँ तक रोड नहीं बना, और वहाँ आज भी हमको बिजली नहीं है। वहाँ कम से कम सुंदरीकरण होना चाहिए, और उस एरिया में रोड, पुल, पुलिया बनना चाहिए। मेरे यही मांग रहेगा। यहाँ से बोली महतो कोड़ाडी के गांव से लेके हमको संसद तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। आगे और इस तरह का प्रोग्राम होगा, मतलब इनका जो जन्मदिन होते रहेगा? देखिए, ये प्रोग्राम होते रहेगा, ये प्रोग्राम होते रहेगा, ये प्रोग्राम होते रहेगा। करें हम लोग आज जो बैठक, आज महिलार्पण समारोह था गणपति का नेतृत्व में जो संपन्न हुआ, इस महासभा की ओर से, इस सभा की ओर से हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अतिशीघ्र इस गांव को सुंदरीकरण करे और उसका वंशजों का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा क्या स्थिति है, इस पर विचार करे। हम लोग सरकार का ध्यान, हम लोग अतिशीघ्र जो न्यास समिति यहाँ बनेगा बोली महतो का, उसके बैनर तले
हम लोग राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से और सभी से मिलेंगे, भारत सरकार से मिलेंगे और अतिशीघ्र इस गांव को यहाँ से सुंदरीकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही भूली महतो का जो जीवनी है, अमृत देवेन कवि ने लिखा है, मुक्ति महतो कवि ने लिखा है, इस किताब को प्रकाशित करके कोर्स में पहला क्लास से लेके हाई स्कूल तक इसका जीवनी को पढ़ाए, ये हम लोग मांग करेंगे सरकार से और प्रयास करेंगे कि इसका जीवनी को जाने। स्वतंत्र सेनानी जो उपेक्षित था, वास्तव में शैलेंद्र बाबू ने लिखे हैं बहुत जगह, जो बहुत लोग नहीं लिखे थे। आपको ऐसे उपेक्षित इतिहासकार को, जिस तरह झारखंड को इतिहासकारों ने भी उपेक्षित किया है, उसी तरह स्वतंत्र सेनानी को भी उपेक्षित किया था। हम लोग खोज के स्वतंत्र सेनानी, हाल में हम डेबले उरांव का वहाँ नगड़ा बजाया, आप लोगों को पता होगा, पेपर, टीवी, रेडियो में आया था। ऐसे काम हम लोग भाषा परिषद से करते रहे हैं और उसी के तहत आज यहाँ पर भी कार्यक्रम हुआ। हम दंपति को पुनः बधाई देते हैं। इसको न्यास समिति बनाइए और इस न्यास समिति के माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम आप लोग को हम मेरे ओर से तमाम मीडिया चौथा स्तंभ है, इसको हम आप मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज अब टाइम दे के कीमती समय में आप लोग आए और आपके माध्यम से भूली महतो जी का जो पूरा जीवनी जो किताब लिखे थे माननीय सांसद शैलेंद्र महतो जी ने, पूर्व सांसद, तो आपके माध्यम से पूरा आपको जानकारी मिलिए गया होगा। लेकिन इसके जीवनी जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि भूली महतो क्या है, क्या नहीं थे। उनके साथ साथ और कौन कौन आंदोलनकारी थे, सारे लोग आप जाने, बहुत सारे आंदोलनकारी थे और बहुत सारे शहीद हुए हैं उनके साथ में। बिरसा मुंडा से लेके सिद्धू कानू, सारे लोग शहीद हुए हैं और उनको सजा मिला था, जो आप बताइए दिए माननीय सांसद शैलेंद्र महतो। देखिए, कौन है, हम लोग तो पहचानते नहीं। जो फर्जी बोल रहे हैं उसको जानकारी नहीं होगा, उसको चाहे ज्ञान का कमी होगा। कोई शहीद होता है, उसका फर्जी तो नहीं होता है। अगर फर्जी होता तो तुम भी शहीद होगा, तुम भी फर्जी बनो। पुराने स्वतंत्रता सेनानी को आप लोग खोज